कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनका जिक्र हम नहीं कर सकते। ऐसी घटना मेरे साथ हुई 13 मई 2019 को। तो मैं अपनी घटना के बारे में आपको बता रहा हूँ। मैं और आई अकेले रहने लग गए क्योंकि पापा ने दूसरी महिला की वजह से हमको छोड़ दिया। इन्हीं दिनों मेरा एक्सीडेंट हो गया था। कुछ ही दिनों में मैं हॉस्पिटल से रिकवर होकर आया था। तभी मेरे नाना और नानी मर चुके थे। मेरी आई उनकी इकलौती संतान थी। तो मेरी आई अपने गांव में जाकर रतनपुरा गांव में जाकर रहने लगे। हम अपना शहर छोड़कर रतनपुरा गांव में आकर रहने लगे। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही बड़ा मकान था तो नाना नानी का। तो हम यहाँ पर रहने लगे। मेरे को शुरू से ही दूसरी मंजिल पर रहने का बहुत ही शौक़ था। तो आई ने कहा ठीक है तुम ऊपर रह लो, मैं नीचे रहूँगी। तो आई नीचे रही और मैं ऊपर के रूम में शिफ्ट हो गया। अब वहाँ से खिड़की से बारिश का नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखता था। बंगले के पीछे हम जिस बंगले में रहते हैं उसके पीछे एक तालाब था और तालाब के साइड में एक गार्डन था। तो मैं वहाँ हर रोज़ बारिश का आनंद उठाता था। एक रात जब मैं अपने बेड पर सो रहा था तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी। तभी बारिश हो रही थी तो उसका मैं देखने के लिए खिड़की के पास गया। देखते देखते मेरी नज़र एकदम खिड़की के बिल्कुल नीचे गई। तो वहाँ पर एक महिला खड़ी हुई थी जिसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और उसका गला कटा हुआ था और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। ये डरकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। ज़ोर से मैं आई के पास गया और आई को पूरी घटना बताई। उसके बाद आई मेरे साथ छत पर आई, मेरे वाले रूम पर आई। आई ने देखा तो वहाँ पर कोई महिलाएं नहीं थी। तो आई ने मेरे को समझाया कि ये तेरा मन का वहम है, अभी तेरे हॉस्पिटल से कुछ दिनों में तो रिकवर होकर आया है, इसलिए तेरे कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी या तेरे को पेड़ की छाया दिख गई होगी हिलती हुई। तो मैंने ज़्यादा उस बात को गौर नहीं किया और उस रात तो मैं सो गया। अगले दिन मैं अपने आसपास टहल रहा था तो मैं अपनी दोस्त शिवानी से मिलने के लिए जा रहा था क्योंकि मेरी शिवानी बहुत ही पुरानी दोस्त थी। तो मिलने जा रहा था पर आई मेरे को उस बंगले से बाहर नहीं जाने देती थी। तो मैं इसी चक्कर में, इसी परमिशन के चक्कर में हमेशा आई से परमिशन लेता रहता था, पर आई बिल्कुल भी नहीं मानती थी। इस बात से मैं परेशान होकर दिन में ही सो गया। दिन में सोया तो मेरी आँख डायरेक्ट 9 बजे खुली। उस रात आई भी बाहर किसी काम से गई हुई थी। तो मैं सोया, जब उठा तो बारिश हो रही थी और जब नीचे देखा खिड़की के पास जाकर तो एक आदमी जिसके हाथ में एक बिल्ली थी और वो हंस रहा था। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उस बिल्ली को गर्दन उखाड़कर उस बिल्ली की गर्दन खाने लगा और उसको मेरी तरफ फेंक दिया। ये डरकर मैं नीचे गया। तब तक आई भी आ चुकी थी। आई ने कहा क्या हुआ, मैंने पूरी घटना बताई। आई मेरे साथ आई और आई ने खिड़की में झांक कर देखा और कहा तुम यहाँ से चले जाओ, तुमको क्या लगता है हम तुमको हमारी प्रॉपर्टी देंगे? बिल्कुल नहीं, यहाँ से चले जाओ तो वरना तुम्हारी खैर नहीं है। उसके बाद आई ने ये कहकर खिड़की बंद कर दी। तो मैंने ऐसे पूछा कि ये कौन थे? तो आई ने कहा ये मेरे पापा के, मतलब तेरे नाना के भाई थे जो हमारी प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं। उस रात तो हम सो गए। दूसरी रात जब मैं सो रहा था रात में तब आई घर पर नहीं थी और मैं वापस नींद खुली और बारिश हो रही थी। तभी मेरी नज़र खिड़की से गई तो आई अपनी कार से उतरी। रात के 9 बजे हुए थे उस टाइम पे। खिड़की से अपनी कार से उतरी और मैंने देखा कि आई अपनी कार की डिग्गी से किसी को बांध कर लाई हुई थी और घसीटते हुए उसको तालाब की ओर ले गई। उसके बाद मैंने देखा, मैं डर गया कि आई ये क्या कर रही है, ये कौन है। उसके बाद जब मैं उतरा घर से कि आई का पीछा करते कि क्या क्या होता है, तो मैं आई के पीछे गया बिल्कुल। उसके बाद मैं पीछे गया तो आई उसको घसीटते हुए गार्डन की ओर ले गई और उसको एक जगह बांध दिया और आई ने एक चाकू लिया और उसकी गर्दन पर घोंस दिया। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा था पर कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके हाथ और मुंह बंधा हुआ था। आई ने उसको चाकू लगा कर मार दिया। उसके बाद उसका खून लिया और उसकी एक जगह डाल दिया, एक कटोरे में खून लिया और उसको एक जगह पर डाल दिया। उसके बाद आई उसकी लाश को लेकर नाव में तालाब की ओर चली गई। मैं पूरी घटना देखता रहा और मैं डर के पूरा कांपने लगा कि ये आई को क्या हो गया है, क्योंकि मेरी आई ने अभी एक हत्या की थी। तभी उसको नदी के अंदर लेता हुए देखा और एक बड़े से पत्थर से बांधकर उसको, उस आदमी की लाश को पानी के अंदर डाल दिया। आई ने मेरी तरफ देखा परंतु मैं पेड़ के पीछे छिप गया था।
तो आई ने मेरे को नहीं देखा। उसके बाद जब मैंने उनकी तरफ वापस देखा, नाव की तरफ, तो नाव में कोई नहीं था। ये देखकर मैं डर गया कि आई कहाँ पर गई होगी। पीछे से जब पैरों की आवाज़ आई तो मेरे को लगा ये कौन है। तो वो आई थी और आई मेरे पास आकर